James, while John had a better effect on the teacher. अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूं, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज में इस सेंटेंस का एक परफेक्ट मीनिंग है। दिस इज नॉट अ फिलोसफी क्लास। उन दो वर्ड्स का मतलब बताओ बस। इस सेंटेंस का मीनिंग जानने से पहले देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज और कितनी वियर्ड हो सकती है। तो यह है रीड जो राइम करता है लीड के साथ, और यह है रेड जो राइम करता है लेड के साथ। बट ना तो रीड लेड के साथ राइम करता है और ना ही रेड लीड के साथ राइम करता है। और यह है टीयर जो प्रोनाउंस होता है टीयर की तरह, बट यह है टेयर जो कि टीयर की तरह प्रोनाउंस नहीं होता। सेम स्पेलिंग वाले शब्द अलग प्रोनाउंस किए जा रहे हैं और अलग स्पेलिंग वाले शब्द सेम प्रोनाउंस किए जा रहे हैं। अब ये साइंस है या कुछ और ये तो पता नहीं, बट हमारी कॉन्शियस को ज़रूर पता है कि हम जितना मर्जी कॉन्शियस हो जाएं, इंग्लिश में कुछ ना कुछ गलती कर ही बैठेंगे। और ना ही ये पता है कि ये डेटा है या डाटा, और इस टाइम पर आई गेस दोनों, क्योंकि मतलब तो सेम ही होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इस सेंटेंस को देखिए, माई बॉस वॉज कंटेंट विद द कॉन्टेंट, और ऐसा ही कुछ होता है रिकॉर्ड और रिकॉर्ड के साथ। सेम अल्फ़ाबेट्स अगर सेम सीक्वेंस में आ रहे हों तो उन्हें पढ़ा भी सेम जाना चाहिए, और ऐसा ही होता है अगर आप एक नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, लेकिन इंग्लिश नॉर्मल से काफ़ी दूर है। अब इस वर्ड को देखिए, गेस कीजिएगा कि इसे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, और मैं इसे अपने मुंह से नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि ये काम मुझसे नहीं होगा। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन अब कान खोलकर सुनिए। fish, fish. नहीं, आपके कान बिल्कुल सही हैं, खराबी तो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो देखते हैं कि यह अजूबा हुआ कैसे। अगर हम कफ में से एफ ले लें और विमेन में से आई ले लें और साथ ही नेशन में से शाह ले लें, तो हमें मिलेगा गोटी इज इक्वल्स टू फिश। अगर आप कफ में एफ, विमेन में आई और नेशन में शाह ढूंढ रहे हैं तो ढूंढते रहिए, और अगर मिले तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि अगर कफ में एफ मिल भी गया तो वो एफ थोरो, थ्रू और थॉट में फिट नहीं बैठेगा। और ये दुख यहीं पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक अल्फ़ाबेट लिखा गया है तो उसे पढ़ा भी जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज के इस फिनोमिनन को हम कहते हैं साइलेंट लेटर्स। जैसे कि नीड में के तो है पर उसे पढ़ा नहीं जाता, यानी कि के की नीड नहीं है, और वैसे ही यॉट में सी एच की नीड नहीं है, तो फिर वहाँ पर सी एच एग्जिस्ट ही क्यों करता है? आखिर क्यों? क्यों? वाई? नाउ डोंट यू डेयर टू से कि मैं इंग्लिश का मजाक बना रहा हूँ, बट जब इतना सब कुछ गड़बड़ हो तो मेरी समझ में इट मीन्स दैट देयर आर नो रूल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। असलियत में तो मैं बस इंग्लिश पर अपना बचपन का गुस्सा निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैं अपने नाम में सिंगल ए लिखूँ या डबल ए, और अगर लास्ट नेम भी ऐड कर दूं तो उसमें तो अजीब ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगने लग जाता है। लेकिन मुझे अब पता चला कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही नहीं थी, बल्कि खुद इंग्लिश के सबसे बड़े ऑथर्स में से एक विलियम शेक्सपियर भी इसी दिक्कत से गुजरे। ये 6 सिग्नेचर्स खुद विलियम शेक्सपियर की हैंडराइटिंग में हैं, लेकिन इन सभी में स्पेलिंग अलग है, और कोई भी स्पेलिंग आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्पेलिंग नहीं है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की ये हालत हुई कैसे? अगर मैं इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो आज की इंग्लिश लैंग्वेज कई सारी लैंग्वेजेस की खिचड़ी है, और ये खिचड़ी बनी बिजनेस, इन्वेजन्स और कल्चरल मिक्सिंग की वजह से। और इंग्लिश की दुर्गति का दूसरा कारण है प्रिंटिंग प्रेस। जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो काफ़ी चीज़ें इंग्लिश में प्रिंट होने लगी, और प्रिंट करने वालों ने जो प्रिंट किया वो काफ़ी दूर तक फैलता चला गया। ये एक बहुत ब्रॉड आइडिया है इंग्लिश की हिस्ट्री का। अगर आपको इसमें और डीप में जाना है तो आप ये दोनों आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं इस सेंटेंस के मतलब पर। जॉन और जेम्स को उनकी इंग्लिश टीचर ने बोला कि एक ऐसे आदमी को डिस्क्राइब करो जिसे पास्ट में कोल्ड हुआ हो। तो जॉन ने लिखा द मैन हैड अ कोल्ड, जो कि गलत था, जबकि जेम्स ने लिखा द मैन हैड अ कोल्ड, जो कि सही जवाब था। तो क्योंकि जेम्स का आंसर सही था तो जेम्स के उत्तर का टीचर पर बेहतर प्रभाव पड़ा। इसी पूरी कहानी को एक सेंटेंस में लिखा जाता है, जेम्स वाइल जॉन had a better effect on the teacher। ऐसे ही बफेलो ये भी एक परफेक्ट सेंटेंस है इंग्लिश के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा, ये भी नहीं, तीसरा, हाँ अब ठीक है, नमस्कार।